सेकेंड क्लास। आज हम आपके यहाँ व्याकरण की बुक निकालिए, हिंदी व्याकरण की। आज हम उसमें काम करेंगे। आपका पार्ट 8, ये आपकी हिंदी व्याकरण बुक है ना, जल्दी से ओपन कीजिए। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा, आपकी बुक्स भी हैं आपके साथ में। ये आपका पार्ट 1 है जिसका नाम है आपका भाषा और व्याकरण। ठीक है, हम अब जैसे मैं आपको कोई बात समझा रही हूँ, ठीक है, और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, यानी मैं अपने विचार आपको दे रही हूँ, प्रदान कर रही हूँ, और आप उसको ले रहे हैं, आदान कर रहे हैं। ठीक है, दान यानी आप ग्रहण कर रहे हो इसको। इसका मतलब क्या हो गया, जब हम अपने विचारों के आदान प्रदान करते हैं तो उसी विचारों को आदान प्रदान करने के साधन को भाषा कहते हैं, ताकि हम आपकी एक दूसरे की बातों को समझ सकें। ठीक है, मानव तुमने अपना काम किया, मानव ने पूछा मानव से। ठीक है, अब मानव क्या बोल रहा है, हाँ जी पिताजी मैंने अपना काम कर लिया। तो यानी उन्होंने बात कही, उस बात को समझने के बाद ही उन्होंने रिस्पॉन्स किया ना पिताजी को। गणित का उसने बोला कि मैंने 4 अभ्यास कर लिए हैं पिताजी, तो उसने आंसर तभी किया इस बात का। ठीक है, तो पहले चित्र में आपने क्या देखा कि पिताजी ने अपनी बात को पूछा और उन्होंने उसका आंसर दे दिया। चौथे चित्र में पिताजी और मानव की बात को समझ गए कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आपने काम कर लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, इट मीन्स क्या मतलब हुआ बेटा इसका, अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करना ही साधन। अब देखिए, जैसे आपके भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका मौखिक भाषा होता है, दूसरा आपका लिखित भाषा होता है। ठीक है, नाउ उसके बाद आपका है, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि देखो टीवी पर समाचार सुनती महिला क्या कर रही है, यानी बोलकर, वो अपनी बात को बोलकर प्रकट कर रही है, और यहाँ जो बैठी हुई हैं टीवी देख रही हैं वो अपनी बात को सुनकर समझ रही हैं। तो वो कुछ लिखने का तो नहीं हुआ ना, यहाँ पे बोलकर या सुनकर एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ ये क्या हो गया, मौखिक भाषा कहते हैं इसे। ठीक है, नाउ अब देखिए, अब आपस की बातचीत ये कर रहे हैं, कुछ लिखकर तो नहीं शो किया जा रहा है ना यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गई है। ठीक है, नाउ अब जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं तो वो सारे सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तो मौखिक हो गया। टेलीफोन पर यहाँ पर भी अंकल जी भी बात कर रहे हैं, साइड में भी अंकल जी बात कर रहे हैं, इट मीन्स ये भी मौखिक भाषा हो गई। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ना मैम क्या बता रही हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, लिखित भाषा। आपकी कौन सी है, लिखित। लिखित का मतलब है जब भी किसी बात को लिखकर समझाया जाता है। अब जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग पढ़कर उसे समझते हैं, जैसे बोर्ड पर लिखकर समझाना। जैसे मैम क्या कर रही हैं, भारत त्योहारों का देश। अब देखिए, बोर्ड पढ़कर स्थान के बारे में जानना, ये भी हमारा लिखित हो गया। ठीक है, नाउ अनेक भाषाएं, विश्व में अनेक भाषाएं हैं। अब आप जहाँ भी जिस देश में भी जाएंगे, हर एक देश की अलग अलग मुख्य भाषा होती है। जैसे हम यहाँ देखिए नीचे, देश की भाषाएं क्या क्या हैं। जैसे आपका यहाँ क्या है नदी दूर से घर, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं। अभी ये मैंने यहाँ पर भी लिख दी हैं। ठीक है, और आपके ये प्रश्न उत्तर लिख दिए हैं मैंने, जो आप अपनी कॉपी में करेंगे कंप्लीट। ये आपकी हिंदी व्याकरण बुक है ना, जल्दी से ओपन कीजिए।